नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजिरा दो। नाज़रीन, हमारा जो माशरा है उसमें हम देखते हैं कि जो अदम बर्दाश्त है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी ही अदम बर्दाश्त की एक मिसाल जो है उसको मैं एक रिपोर्ट से लिंक करना चाहूँगी। हाल ही में एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई जिसने जो है सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ उस रिपोर्ट की जिसमें ये बताया गया कि कराची में जो खुला की शरह है वो 2020 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी है। जी हाँ, 2020 में जो कराची में, सिर्फ कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खुला के केसेस थे वो 800 से ज़ायद थे। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो खुला की शरह है उसमें कई गुना इजाफा हो गया है और 11,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं खुला के। और अगर हम इनमें जो टॉप पे जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं कराची के, उसमें ज़िला शर्की और ज़िला मली जो है वो सबसे कम, जबकि ज़िला शर्की में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन, आखिर वजह क्या है? क्यों हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं उनकी जानिब से खुला दायर किया जा रहा है? ये एक इंतहाई कदम होता है जब जो ख़वातीन है उसको किसी और, जो खातून है उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आता और वो इतने इंतहाई कदम की जानिब बढ़ती है। आखिर हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों इतनी बढ़ चुकी है? अदम बर्दाश्त का ये पहलू बहुत ही ख़तरनाक है। शहरियों से जानते हैं और कुछ माहिरीन की राय भी इस पर लेंगे कि वो क्या समझते हैं कि आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है। खुला की जो शरह है वो क्यों बढ़ रही है? जैसे अदम बर्दाश्त ही एक पहलू है, या जो पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि जब बच्चे की शादी करते थे माँ बाप तो उसको समझाते थे कि ये तुम्हारा अपना घर है, अब से जो है तुम्हारा घर वही है। लेकिन जो आजकल की जो बच्चियाँ हैं आखिर वो क्यों इस बात को संजीदा नहीं लेती, ये जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो खुला की जो शरह है वो बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। इनका इस बारे में क्या ख्याल है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइएगा कि ये जो कराची में रिसेंट हाइक आया है, स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूँ तो जो 2020 के मुकाबले में 2024 में 11,000 केसेस जो हैं सालाना रिपोर्ट हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आजकल जो लेडीज़ हैं कोशिश ये करती हैं कि कहीं पे भी मतलब वो मिलनसार जैसे पहले की औरतें होती थी तो वो उनमें वो नहीं रहा। और फिर दूसरी चीज़ ये कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ होती है वो कंपेयर करने लगती हैं मर्दों से कि ये हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छी बातें करें, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मर्दों के हकूक़ होते हैं उनको वो दिए जाएँ। फिर साथ साथ जो है कोशिश ये की जाए कि एहसास कमतरी ना हो। अब वो ये सोच रही होती हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी उनकी लाइफ में जो है ना चेंजेस लेके आती हैं और आगे जाके फिर ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा चेंज करें, मिल के चलें और ये कंपेयर नहीं करें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे अब ये हो गया है कि लेडीज़ जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड की हो गई हैं। आगे जाके जो है ना वो ये सोच रखती हैं कि नहीं, अगर हम बाहर निकल रहे हैं या हम कहीं जॉब पर जा रहे हैं तो हम जो है ना बहुत आगे चले गए। कुछ चीज़ें हैं वो सब के साथ लेके चलनी चाहिए। तो बस ये चीज़ें चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये चीज़ों में भी फ़र्क आएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, फेमिनिज्म है, इसका इस सब में कितना अमल दखल है कि हम वेस्टर्न सोसाइटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस वजह से ये जो खुला लेने की शरह है ये बढ़ रही है, या फिर इसका कोई और फैक्टर है? आपकी नज़र में क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आप देखें आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर इनमें केसेस यही आ रहे हैं कि जो है ना फेमिनिज़म जैसे होता है कि लेडीज़ के हकूक़ और इस तरह अच्छी बातें ये करें, लेकिन क्या है कि साथ साथ जो है जेंट्स को भी देखें कि भाई वो क्या सोच रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ के हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, बहुत सारी जगह ऐसे कि मर्द भी स्ट्रगल करता है, ठीक है, लेकिन वो रोता नहीं है। ठीक है, औरतों के अंदर ये है कि वो कहती हैं ये नहीं हुआ हमारा, वो नहीं हुआ, तो सबको साथ लेके चले जाए। और ऐसा नहीं है कि फेमिनिज़म जो है उसको प्रमोट हम कर रहे होते हैं, भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दोनों जनरेशन है, मर्द औरत दोनों के हकूक़ हैं, ठीक है, दोनों को जो ना एक दूसरे को देखना चाहिए और मिल के रहना चाहिए बस। मुझे ये भी बताइएगा कि ये आप क्या समझते हैं कि जो रिलेशनशिप है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का कितना अमल दखल है, कि जो ख़वातीन है क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे राज़ी नहीं है आप आज के दौर में किसी चीज़ पर? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ पे राज़ी नहीं होती हैं। फिर ये है कि वो ये सोच रखती हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई लेडीज़ हैं वो अगर कमा रही है तो वो ये सोच रख रही है कि मैं जो हूँ कमा रही हूँ तो मैंने जो है ना मतलब बहुत बड़ा मतलब काम किया है। तो मर्द की हमेशा थिंकिंग रहती है कि मैं कमाता हूँ तो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता हूँ। औरत के अंदर इस तरह की टाइप नहीं होती, वो सोचती है कि मैं कमा रही हूँ अपने लिए कमा रही हूँ और मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ। तो दोनों की सोचों में बहुत फ़र्क है।
दोनों को मतलब ये कि औरत को ख़ास तौर पे ये सोचना है कि भाई अगर मुझे आगे बढ़ना है, मिल के साथ चलना है, तो वो भी उसके भी कुछ हकूक़ से हैं, मर्द के भी कुछ हकूक़ से हैं, राइट्स हैं, उसको भी देखे। तो बस ये कि आजकल की जनरेशन को थोड़ा सा चेंज होना होगा। आगे जाके अगर ये नहीं करते तो मोस्ट प्रोबेबली फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो है ना जैसे अभी शादी के लिए अगर हम जाते हैं तो औरत ये कहती है कि मुझे अगर उस मर्द से शादी करनी है जिसकी सैलरी जो है ना 6 फिगर्स में हो, 7 फिगर्स में हो, तो मैं उससे शादी करूँगी। तो इन चीज़ों को जो है ना देखा जाए। जो कम कमाता है तो वो भी ये सोच रखता है कि भाई मैं खुश रखूँगा, लेकिन आजकल जो है ना औरतों की डिमांड ऐसी है कि भाई मुझे वो बंदा चाहिए जो कि 7 फिगर्स में जिसकी सैलरी हो और वो जो है ना अच्छा कमाता हो। तो बस ये चीज़ें हैं, इंसान को हर चीज़ को फेस करना है, सही गलत को फेस करना है और साथ चलना है बस। मुझे ये भी बताइएगा, आपने बात की कि जो औरत जब कमाती है तो वो ये समझती है वो अपने लिए कमा रही है, लेकिन जब मर्द कमाता है तो वो घर चलाता है। लेकिन साथ ही साथ औरत के ऊपर ये भी प्रेशर डाला जाता है कि उसको वापस आके अगर वो थकी हुई आई है बिलफर्ज, उसको घर के काम भी करने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है कि घर के काम, क्योंकि जब आदमी घर आता है तो उसको घर के काम नहीं करने होते फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस हवाले से कैसे देख रहे हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन इस वजह से भी बढ़ रही है, वो कमा भी रही है लेकिन जब वो घर आ रही है तो उसे घर के काम भी करने हैं? बिल्कुल, मैंने बताया कि देखें मर्द और औरत जो है ना दोनों को मिल के चलना है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर कुछ इस तरह भी चीज़ें होती हैं कि जैसे औरत अगर आ रही है, कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये कर रही क्या है, ये तो कुछ भी नहीं कर रही। तो मर्द का भी रोल होता है कि वो मिल के चले। ऐसा नहीं है कि अगर कोई औरत बाहर निकल रही है वो अपनी मर्ज़ी से निकल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ में, आप वो चीज़ें फ़ेस कर रहे हो तो बस मेरा कहना ये है कि मर्द औरत जो है दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और उनकी चीज़ों को देखना चाहिए और मिल के ज़िंदगी गुजारे तो ज़्यादा बेहतर है। जी नाज़रीन, आपने इन शायरी की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जो मर्द और औरत हैं दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, दोनों को ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, तभी जो है वो शादी जो है काम करेगी, वर्क करेगी, वरना जो है फिर सेपरेशन ही उसका वाहिद हल है। सीनियर एडवोकेट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या वजूहात देखते हैं जो ये जो खुला की केसेस की जो शरह है इतनी हाइक में जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असल चीज़ ये है कि लोगों में बर्दाश्त जो है वो उसका स्टेमिना ख़त्म हो चुका है, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे। अभी मैं एक खुद सीनियर एडवोकेट हूँ, हमारे पास रोज़ाना ऐसे केसेस हैं। मैं एक छोटे से केस का मिसाल दे दूँ कि एक अच्छी फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, एक एमपीए, एक्स एमपीए, वो मेरे पास आया केस लेके अपनी बेटी के खुला का। वजह जब मैंने पूछा तो बोला वो मेरे दामाद ने मेरी बेटी को गुस्से से थप्पड़ मारा। क्या मेरी बेटी की औकात हैसियत नहीं है जो थप्पड़ मारा, इसीलिए खुला चाहिए। ये नहीं सोच सकते कि उसके 2 मासूम बच्चे, उनका फ्यूचर क्या होगा। जज्बात में खुला ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे खुला ले लेते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं देखा जा सकता कि बच्चों का, जो मासूम छोटे बच्चे, उनका फ्यूचर क्या होगा। आप हमारे कोर्टों में आके देखें, एक मीटिंग हॉल बना हुआ है, पेरेंट्स और बच्चों का मीटिंग किया जाता है इसे खुला वाले मैटर में। आप वहाँ 10 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे। जो बच्चों की चीखो पुकार होता है अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को देख कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेरेंट्स या तो पत्थर के बने हुए हैं या किस चीज़ के हैं जो मामूली बातों के ऊपर खुला तक पहुंच जाते हैं। इसमें बर्दाश्त और स्टेमिना होना चाहिए। ज़िंदगी का सफ़र है, निभाने का, ज़िंदगी साथ चलने का, और निभाने के लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए बर्दाश्त का मदा होना चाहिए। ठीक है बेटा। सर साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके पास जो केसेस आते हैं उनमें जो है बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? सिर्फ छोटी छोटी बातें तो होती हैं, लेकिन जो बुनियादी एक कोई होती है ना, टॉप लाइन होती है कि टॉप पे ये वाली वजूहात है और ये वाली वजह है कि वो केसेस आपके पास ज़्यादा आते हों। बेटा मैंने अर्ज़ किया ना आपको कि आज तक हमने भी सैकड़ों केसेस लड़े हैं फैमिली के। एक भी एक केस हमारे सामने ऐसा नहीं हुआ कि जिसका कोई एक ऑथेंटिक वजह हो। मामूली बातों पे, छोटी छोटी बातों पे, घर के मेरे सास ने मुझे क्यों बोला, मेरी नंद ने मेरे साथ ये बात क्यों की, या मेरा शोहर मेरी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, जो चीज़ों का डिमांड और जो बताया जा रहा है हमारे नज़रों में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर बंदा सादगी में ज़िंदगी गुजारे तो गुजारा जा सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को छोड़ के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में घर को तबाह करना, खुला ले लेना, ये अक्लमंदी और दानाई नहीं है।
आपने बिल्कुल सही कहा, सादगी से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो विमेन एम्पावरमेंट है और फेमिनिज्म है, आप क्या समझते हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी है उससे हमारी ख़वातीन जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, इसलिए वो कुछ ज़्यादा लिबरल हो गई हैं और वो इस जानिब बढ़ जाती हैं, इतना इंतहाई कदम पे पहुँच जाती हैं? असल चीज़ ये है कि दीन से दूरी। हम लोग जब दीन से इतना दूर हो गए हैं, इस्लाम से दूर हो गए हैं, लिबरल की तरफ हम जा रहे हैं। आप देखें कि यूरोप में आप चले जाएं, बाहर कंट्रीज़ में आप चले जाएं, वो लिबरल की तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या वहाँ कोई ख़वातीन, कोई लेडीज़, कोई भी एक औरत, घरू औरत सिक्योर है, उसका इज़्ज़त महफूज है? कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ गैरतमंद, इस्लाम में गैरत है, गैरतमंद मुआशरा है। अगर आप इस्लाम और दीन को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा मामला नहीं बनेगा। दीन की दूरी की असल वजह दीन की दूरी है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट मौजूद थे और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना है कि जो दीन से दूरी है और जो नॉन इशूज़ हैं उनको इशूज़ बनाकर जो लोग हैं वो खुला की जानिब आ रहे हैं और ये जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और सादा तरीके से गुजारनी है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाहिशात हैं यही हमें तबाही की जानिब लेकर जा रही हैं। इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके नज़दीक खुला की जो बुनियादी वजह है वो क्या है और आजकल की लड़कियाँ जो है वो आखिर क्यों उनके अंदर जो अदम बर्दाश्त है वो इस लेवल पे आ गई है कि वो खुला की जानिब चली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हो, देखिए इसमें ज़्यादातर जो यही होता है कि जेंट्स का होता है, मतलब जज्बात में आके कर लेते हैं, लेकिन हम लेडीज़ को थोड़ा सा ये कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जब भी थोड़े से घर ऐसे मसला आए में घर टूट जाते हैं और इसकी ज़्यादा शरह यही है कि डिवोर्स या फिर खुला का ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो बस मैं आपसे भी कहूँगी और आवाम से भी कहूँगी कि प्लीज़ अपना घर गृहस्थी हम औरतों को थोड़ा बचाने में पहल करनी चाहिए। देखिए होता है, अब मर्द को देखिए वो कमाने के लिए सारा दिन घर से निकलता है, कैसे कैसे वो फेस डील कर रहा होता है। आप ये भी तो देखें ना। हालांकि मैं खुद भी मतलब हाउस वाइफ नहीं कह सकते, जॉब करती हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी करते हैं, लेकिन ये कि माशाल्लाह कोई कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हम दोनों के दरमियान का वैसा। माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा बर्दाश्त मैं यही कहूँगी कि हम लेडीज़ को थोड़ा करना चाहिए। तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर। थैंक यू सो मच। आंटी, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो वेस्टर्निज्म है और मॉडर्नाइजेशन है और जो फेमिनिज्म है, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, क्या इसने हमारी सोसाइटी को वो कर दिया है, इम्प्रेस किया इतना? तो बेटा मीडिया देख लें या टिकटॉक पे देख लें, ऐसा तो सब कुछ बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं कि हम किसी को देख के अपने कल्चर को, इन चीज़ों को बिल्कुल ही उसमें अनजक्का कर दें। तो हमें इन चीज़ें, मेरे नहीं ख्याल की इस चीज़ में हमें पढ़ना चाहिए। हमारी माशाल्लाह कल्चर है, हम मुसलमान हैं बेसिकली, तो हमें अपनी चीज़ों को याद रखना चाहिए और बेसिकली एक औरत के हाथ में होता है अपने घर को बचाना। आप किसी से भी बात करते हो, ज़ाहिर सी बात है 10 आप लोगों को एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगता है अपने घर के हवाले से मुझे ही करना चाहिए। और जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जब सेकंड में से थर्ड पर्सन आ जाता है तो फिर घर थोड़ा सा बिखरने लग जाता है। कोशिश यही करें कि अपने मसले मसाइल जो है हस्बैंड वाइफ अपने में डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, तो इन खातून का यही कहना था कि जो हस्बैंड वाइफ हैं जब उनके दरमियान कोई तीसरा आता है तब भी जो है वो जो इश्यूज़ हैं वो शुरू होते हैं और आपस में ही जो सॉर्ट आउट करके आप जो है एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है, क्या वो समझते हैं कि खुला की तरफ जाना क्या वाकई सही है और उनकी नज़र में इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या हैं। चलिए। नाज़रीन, इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये जो रिसेंट हाइक है खुला के केसेस की शरह में, ये इसको किस तरह से देख रहे हैं और इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो बर्दाश्त थोड़ी सी होती थी पहले, फिर माँ बाप का होता था। ज़रूरत है जब इंडिविजुअल सब लोग रहेंगे तो फिर वो माँ बाप का भी सिलसिला नहीं होता, छोटों का बड़ों का कोई तमीज़ चीज़ें, और ये दोनों तरफ से होता है। अच्छा, ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, जैसे माहौल का हिसाब है कि पहले अगर मोबाइल नहीं था तो अब वो लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल, बाइक, गाड़ी, XYZ जो भी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो जो चीज़ें पहले थीं वो अब नहीं हैं। तो ये मामलात जो खुला के हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसी वो करे कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ऐसा पैदा करे कि हम उस माहौल को ना जाएं जहाँ पे ये मामलात होते आ रहे हैं। तो खुदा से थोड़ा सा यह है कि दोनों अपने तरफ से इस बात को करें, शोर के भाई कोई ऐसी चीज़ें पैदा ना हो जहाँ इससे कि बहुत ख़राबी की तरफ ये माहौल जाएगा फिर। तो बस यही कह सकते हैं कि दोनों अपने अंदर थोड़ा सा ऐसा रखें कि सिलसिला कि वो उसकी तरफ माने बात को और वो उसकी बात को माने, तो कुछ अच्छा हो सकता है। जी, आपने सही कहा कि दोनों फरीक़ैन को जो है तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो मॉडर्निज़म है और ये जो विमेन एम्पावरमेंट है, क्या समझते हैं कि ये भी एक बुनियादी वजह है जो ख़वातीन हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि ज़ाहिर बात है जब मॉडर्निज़म आएगा तो फिर हर चीज़ जो है वो नई से नई इंसान चाहता है।
अच्छा वही बात है कि वो जो अब ज़्यादा महंगाई चीज़ें अब एक शख्स जो है वो किस तरह से पूरा करे, तो वही वाली बात है कि जब इंसान दूसरी ख्वाहिशात को, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, तो वो चीज़ें पैदा नहीं हो रही। अगर वो पैदा हो जाएंगी तो जाहिर बात है दोनों तरफ से मामलात भी अच्छे हो जाएंगे और फिर हो जाएगा। तो बस हमें अपने इस्लाम हमें बड़ी मामलात को कहता है कि भाई जितना हो इस चीज़ को इतना खाओ इतना पियो, लेकिन हम अब आगे की तरफ देख रहे हैं कि भाई वो चीज़ हमें इतनी अच्छी चाहिए, ये चाहिए। जो हालात हैं, महंगाई है, उसमें इंसान थोड़ा सा बर्दाश्त करे दोनों तरफ, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अच्छा हो सकता है मामला। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एतदाल और मयाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपने अपने आसपास देखा है कि जो ख़वातीन हैं उन्होंने खुला दायर की हो और बाद में कोई उनकी रिकन्सिलिएशन हो गई हो और सुलह की तरफ वो लोग चले गए हों? हाँ, इसमें हमारे थोड़ा सा एक मौलवियों का भी थोड़ा सा किरदार अदा हो सकता है कि वो अगर जब इनके पास जाया जाए या हमारी जो जिस तरह अदालतें बनी हुई हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि पहले लाकर इन लोगों को बिठाया जाता है और उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बताया जाता है कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो ये मामलात नहीं आएंगे। तो अगर हमारे मामली हज़ात या अदालतें ये इस चीज़ को इंश्योर करवाएं लोगों को कि भाई हम जो है क्या नाम है इस तरफ आप ना जाएं, थोड़ा सा टाइम हो सकता है अपने घर चले जाएं, शायद कोई मामलात ऐसे आ जाएंगे संभलने में आ जाएं, तो वो अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, तो बस यही सिलसिले हैं, बस अल्लाह बस रहम करे तब अच्छा करे। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। इनका यही कहना है कि हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि थिंग्स टेक टाइम टू रिजॉल्व, और हमें मयाना रवैया इख्तियार करना चाहिए ताकि इस तरह के जो केसेस हैं वो कम से कम रिपोर्ट हो और जो मुआशरा है वो इस तरह की जो तबाही है, बड़ी तबाही, उससे बच सके। कुछ मज़ीद शहरियों से बात करेंगे, कुछ मज़ीद ख़वातीन से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। ये क्या समझती है कि जो खुला की क्यों बढ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल वैसे जो ख़वातीन हैं जो आजकल बहुत ईगोइस्टिक हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो अपने आप को बहुत समझते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में नहीं आते, तो वो इसीलिए जो है ना ज़्यादा जो है क्विट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी एग्जांपल सेट कर सकें। जो आजकल जो एजुकेटेड औरतें हैं वो समझती हैं कि नहीं, आप बिल्कुल भी वो जो है ना फाइटिंग मोड पे आती हैं। ईगो नहीं होनी चाहिए आपको, दोनों एंड पे जो है ना कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात की कि कॉम्प्रोमाइज़ से ही रिलेशन चलते हैं। किसी जगह आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किसी जगह आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये बताएगा कि जो मॉडर्निज्म है, वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही है और वो अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या आप समझती हैं कि इसका भी अमल दखल है हमारी सोसाइटी में? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन हमें अपनी इस्लामिक सोसाइटी को देखना चाहिए ना कि हम लोगों ने एग्जाम्पल किस तरह से हमें इस्लाम ने क्या बताया है, औरत को किस तरह चलना चाहिए, अपने मर्द की बात सुननी चाहिए, इस तरह से आप लोगों को चलना चाहिए। ऐसी ख़वातीन जो ये इंतहाई कदम उठाती हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप निगोसिएशन मोड पे आएँ, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आएँ, ऑर्डरिंग स्टेट में नहीं आना चाहिए। मिल के बैठ के बात को सुलझाना चाहिए, इस तरह आपका भी इमेज ख़राब होता है। बस यही। तो इन खातून की आपने बातें सुनी, इनका यही कहना है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हर रिलेशन का एक बुनियादी एलिमेंट होता है, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ फिर हमें जो इंतहाई कदम है वो उठाना पड़ेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या समझती हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। जी आंटी बताइए। इसकी बुनियादी वजह यही है कि मोबाइल ने बेड़ा गर्क किया हुआ लोगों का, और जो लड़कियां अपने ससुराल वालों को अच्छा समझती नहीं है, बस और क्या। मुझे ये बताइएगा कि आजकल की जो लड़कियां उनका दिमाग ख़राब आखिर हुआ क्यों है? क्या जो वेस्टर्न कल्चर से हम इम्प्रेस हो गए हैं और जो ये फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट का जो ये बातें हैं, इस वजह से जो है ये खुला की जो रेशो है वो बढ़ रही है? पता नहीं इनके दिमाग ख़राब हुए हैं। असल में ये चाहती हैं कि हमें अकेला घर मिले और लड़का मिले, हम उसको पटा लें और बस छुट्टी करें। तो आप समझिए ये चाहती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना, बिल्कुल नहीं चाहती, कोई हमारे काम में दखल ही ना दे बस। तो आप लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सवाल। लड़कियों को चाहिए अपने माँ बाप छोड़ के आती हैं तो दूसरे के माँ बाप की इज्जत करें, अपने शौहर को अपना समझें और घर को घर समझें, बस। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में जो खुला की बुनियादी शरह है वो बढ़ रही है, तो उनकी बुनियादी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जो खुला की बुनियादी वजह है ना, एक तो जो मॉडर्नाइज कल्चर जिसको हम ओबे करना चाह रहे हैं, जो इंडियन कल्चर बेसिकली वहाँ से अडॉप्ट कर रहे हैं, या हम यूरोपियन कल्चर से अडॉप्ट कर रहे हैं कि बच्चों को लगता है कि वी आर एट आवर ओन, कि हमारा इख्तियार है, हमारी ख्वाहिशात पे, हमारे जो काम पे हमारा इख्तियार है। तो वो जो चीज़ है ये उनको ना थोड़ा सा बूस्ट करती है इस चीज़ में
कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हमारा जो एक कल्चर है वो उसमें हमें किसी ना किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स या उनके हस्बैंड है, जो लड़की में उनके हस्बैंड है या हस्बैंड है, तो उनकी वाइफ की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको थोड़ा सा अंडर द लेवल किया हुआ उन्होंने, ऑब्जर्वेशन जो है थोड़ी सी डाउन है, तो उस वजह से वो उन्हें ना अपने आप को जब आप हद से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस समझना शुरू करते हैं तो फिर आप दूसरे की रिस्पेक्ट कम कर देते हैं। तो जब आपको थोड़े से हार्श वर्ड्स आपके लिए यूज़ होते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, तो देन यू कैन गो फॉर द एक्सट्रीम स्टेप्स। आई थिंक दैट्स द बेसिक रीज़न ऑल दैट। तो जो ख़वातीन इतना इंतहाई कदम उठाती हैं, आप क्या समझते हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर वो हार्श जो वर्बल अब्यूज़ है उसका सामना कर रही हैं, तो उनको क्या कदम, पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि इतने के रिलेशनशिप को तोड़ने की तरफ वो ना जाएं? देखिए, जो हार्श इतना कदम लेना ना, बेसिकली तो सबसे पहले जो मेल बॉयज़ हैं या मेल हैं या फीमेल, दोनों को मैंने आपको बताया सेल्फ रिस्पेक्ट जो है सभी की इक्वल होती है। तो बॉयज़ को भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको जो इक्वल राइट्स हैं उनको देने चाहिए, और गर्ल्स को भी, क्योंकि हमारा देखना एक जो माशरे का एक बना हुआ है कि औरत जो है ना वो एक कमज़ोर इकाई है माशरे की, तो उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जाती है। अभी वो थोड़ा सा उसको जब थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश है तो वो बर्दाश्त नहीं करती इस चीज़ को, वो चाहती हैं कि नहीं हमारा जो राइट्स हैं वो इक्वल है। देखें 51-49 की परसेंटेज है जो आपका रिलेशन होता है ना, तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त में जाना चाहिए, और मेल्स को भी चाहिए कि वो भी इस हद तक ना जाएं कि वो उनको एक्सट्रीम साइड पे लेके जाएं। सो आई थिंक दे शुड लुक आफ्टर दैट। जी, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उनका यही कहना था कि जो मर्द हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वो इतने ज़्यादा जो है हार्श वर्ड्स यूज़ ना करें ताकि जो ख़वातीन की जो सेल्फ इस्टीम है वो डैमेज ना हो, क्योंकि दोनों की जो रिस्पेक्ट है वो इक्वल है और दोनों जो है वो हर्ट हो सकते हैं। और बहुत अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की, और इन्होंने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, अब तक हमने जितने जो मर्द हज़रात ने उनसे बात की थी उन्होंने सिर्फ ख़वातीन को ही ब्लेम किया, लेकिन इनका ये कहना है कि जो मर्द है उनको भी चाहिए कि वो ख़वातीन की फीलिंग्स का ख्याल रखें, क्योंकि ख़वातीन बिलाशुबा जो है वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि ये जो इतना जो कराची में केसेस में हाइक आया है, 11,000 खुला के केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2024 में, आप क्या समझती हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? बस इसकी तो यही वजह है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। आजकल जो है लेडीज़, मुझे लगता है कि पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो और फिर बीइंग अ मदर, मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही जो है आगे बढ़ते हैं, और लाइफ फिर आगे जाके बेटर हो जाती है। सबकी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, सबकी लाइफ में ये नॉर्मल है। और आजकल की ख़वातीन को ये लगता है कि अप्स एंड डाउन्स होंगे ही नहीं, सब कुछ अच्छा तो होगा नहीं। 80% अगर बुरा होता है, कभी 20% अच्छा होता है, कभी 80% अच्छा होता है तो 20-50% ख़राब भी होता है। तो बस यही वजह है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, अगर अच्छा रिलेशन रखना है, फैमिली को लेके चलना है। अगर ये लोग फिर खुला लेते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी को अच्छा मिल जाता है, लेकिन आगे जाके और ज़्यादा मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये भी बताइएगा, आपने बहुत अच्छी बात की कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर रिलेशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ हर सूरत करना ही है, चाहे वो आप एक बेटी हो, एक बहन हो, या फिर एक बहू हो, या फिर सास बने। कल को आपने भी सास बनना है, अपने घर में अपना एक घर चलाना है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि ये जो मॉडर्निज्म है और जो मॉडर्न सोसाइटी का एक हम नया जो वेस्ट से अडॉप्ट करें, इसका इसमें कितना अमल दखल है? ये जो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो जो ख़वातीन है क्या वो उसको नेगेटिवली यूज़ कर रही हैं? मुझे ये बताएं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जब वुमेन अपने पावर में आ जाती है तो कोई एक 20-30 तो मुझे नज़र आता है कि वो सक्सेस मतलब उनको मिल जाती है। बाकी तो वही जाहिर बात है, दूसरी शादी का ही रोना रो रही होती है ना, कहीं अच्छी जगह दूसरी शादी हो जाए, अच्छा रिलेशन, कोई अच्छा हस्बैंड मिल जाए, सहारा ही चाहिए होता है ना। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करें, लेकिन हमारे मर्द में माशरा, मतलब हमारे माशरे में मर्द के बगैर, बेटा, शौहर, भाई, इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई औरत अच्छे से स्टैंड कर पाती है। आई डोंट थिंक। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम ख़वातीन को जो इतने इंतहाई कदम की जानिब जाती तो हैं? बस ये बताएं कि वो जो इंतहाई कदम लेती हैं तो उसके बाद उनको कितना % जो है सक्सेस मिलती है, मुझे ये बताएं ना। मैं भी अपनी एक लाइफ स्पेंड कर आ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे में। एक टाइम सा होती है सबके यहाँ अप्स एंड डाउन, क्योंकि माइंड का होता है, एक एज होती है उसमें माइंड आपका जज्बाती होता है, उसके बाद मेच्योरनेस आती रहती है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आप हैंडल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये खातून ने बहुत समझदारी की बात की कि एक सर्टेन एज लेवल होता है जिसमें आप इमेच्योर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपके अंदर मेच्योरिटी आती रहती है और आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि ये इस तरह से वर्क नहीं करेंगी तो किस तरह से वर्क करेगी।
तो स्टे विद अस, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है कि जो मौशरे में अदम बर्दाश्त है स्पेशली ख़वातीन के अंदर वो क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वही है ना, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन आजकल में दोनों में बर्दाश्त ही नहीं है ना, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। जब थोड़ा सा हम करेंगे फिर आगे वाला भी करेगा, तो जब ही घर बस सकता है, ऐसे नहीं बस सकता। तो मुझे बताइएगा कि जो मॉडर्न कल्चर है इसकी वजह से जो ख़वातीन है वो ज़्यादा वो जो है इंस्पायर है उससे, और इसी वजह से घर ख़राब होते हैं। जी जी, इसी वजह से होता है। तो इन तमाम ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना मेरा चाहिए? यही पैगाम है कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें और थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह घर बस जाते हैं। लड़की और आगे से भी लड़के को भी और उनके घर वालों को भी चाहिए, क्योंकि नई लड़की आती है उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ये आप ये बताइएगा कि आप अपने आसपास देख रही हैं कि जो खुला के केसेस है वो लड़कियां ले रही हो, खुला लेना चाहती आजकल तो लड़कियां शौक से लेती हैं, ज़रा सी बर्दाश्त नहीं है ना, यही तो मैं कह रही हूँ लड़कियों में। हैं। तो ये बताइएगा कि आपने उन ख़वातीन को बाद में कैसा पाया जिन्होंने खुला ले ली? वो फिर है ना यही तलाश करती है कि हमें इससे अच्छा मिल जाए, जहाँ मुताबिक का मिल जाए, हमें यही इस्तेमाल वो होता है। लेकिन हमारे माशरे में और इस्लाम में भी ऐसी नहीं है जी, बस ये। इनका भी यही कहना है कि जितनी भी ख़वातीन से हमने बात की उन सबका यही कहना है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो किसी भी रिलेशन का जो बेसिक एलिमेंट है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ही आप एक जो हेल्दी रिलेशनशिप है उसमें आ सकते हैं। ये आ रहा है कि मादा परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा देखें, दो चीज़ें होती है, खुला होती है, एक तलाक होती है। तलाक ज़्यादातर जो कंसिडर समझी जाती है वो मर्द की तरफ से समझी जाती है। अच्छा, खुला जो होती है उसका मतलब ये होता है कि खातून जो है वो खुला रहना चाह रही है, सेपरेशन चाह रही है, तो ये वजह होती है। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे सोशल मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है। अच्छा देखिए, खूब से खूबसूरत की तलाश में होता है, बच्ची को पता चलता है कि वो पसंद नहीं है, वो दूसरे मर्द के साथ अटैच हो जाती है, उसके साथ ही उसकी दोस्ती हो जाती है, वो फिर कहती है कि जी अब मैं जो है। अच्छा, फिर दूसरा ये होता है कि माँ बाप जो है ना उससे क्लियर कट नहीं पूछते, उसकी मर्ज़ी नहीं पूछते शादी के वक्त कि वो पसंद है नहीं है, तो फिर बाद में जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अभी मर्द की तरफ से ये होता है कि अगर मर्द भी इसमें फिर जालिम होता है, जुल्म करते हैं, तो वो खुला जो है ना उस सूरत में रहती है। वो खुला बहुत सही है, क्योंकि इससे बेहतर है कि लड़ाई झगड़े हों या उस बच्ची को नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो खुला बच्ची कर सकती है, इसका हक है, राइट है इस्लाम में। तो ये चीज़ें हैं इसमें जो है ना। देखिए, मादा परस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब जो शादियाँ हो रही है ना, दुल्हन का सूट भी 2.5-3 लाख रुपए का सूट है। अच्छा, 2 घंटे वो सूट पहनती है, 3 घंटे सूट पहनती है, वो सूट बेकार हो जाता है। अब माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो उधार लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, फिर करते हैं। फिर अगर उसकी शादी जब होती है, वो देखती है मेरा शौहर तो मालदार नहीं है या नहीं है, तो उसको दौलत की वजह से भी वो दूसरी तरफ माइल होती है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि जब मर्द बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, एक्सपेंस घर के नहीं उठाते हैं, उस सूरत में खिलाफ वो भी एक, लेकिन उसकी तादाद जो है ना 25% है। 75% जो खुला है वो बच्ची की पसंद और नापसंद बाद में भी हो जाती है, ये इसकी वजह से है। अगर आपने बहुत ही अच्छी बात की, जो माँ बाप हैं वो लड़की से उसकी मर्जी नहीं पूछते। हाँ, कि आप क्या माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो शादी से पहले बच्चियों की मर्जी पूछे ताकि जो इंतहाई कदम है वो लड़की ना उठाए? देखिए, हमारे लीडर और पीर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अगर उनके इस तरीके से हटेंगे तो नाकामी होगी हमें। तो उन्होंने भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला से मालूम किया था कि बेटी तुम्हें पसंद है, तो ये चीज़ें इसकी वजह से जो है ना वो ये माशरे में ये हम जुल्म करते हैं, ढहा देते हैं, बच्ची को ज़बरदस्ती शादी करते हैं, उस सूरत में भी मामला ख़राब हो जाता है। सूरत है। अंकल ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि अगर हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से हटेंगे तो यकीनन तबाही जो है वो हमारा मुकद्दर बनेगी। और वालिदैन के लिए यही पैगाम है कि वो अपनी बच्चियों से पूछें, पहले उनकी मर्जी मालूम करें। आइदर इफ़ शी इज़ इंटरेस्टेड देन यू शुड गो फॉर द मैरिज, अदरवाइज आपको जो है उस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, घराना देखा जाए कि अच्छा घराना है, बाज़ औक़ात बच्चा पैसे वाला भी होता है, डॉक्टर होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी इसके पास तो बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, मर्सिडीज़ गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। तो देखिए, वो आस्ता आस्ता चीज़ें आती हैं, लेकिन बच्चियों में सब्र नहीं है, तो वो मामला ये ख़राब हो रहा है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ज़िना भी बहुत फैल रहा है। वो शादी ना होने की वजह से माशरा, हमारा जो मर्दों का माशरा है, ये लोग जुल्म कर रहे हैं। हमने यहाँ तक भी सुना है कि कंपनी, मैं भी एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, कि वो मैनेजर्स होते हैं, वो होते हैं इतना कंपेल कर देते हैं, माशी तौर से बहुत हालात ख़राब हैं।
तो वो बच्चियों की तरफ राग़िब होते हैं, वो बच्ची मजबूर हो जाती है कि मेरी जॉब नहीं चली जाए। ये भी एक माशरे में बड़ा अलमिया पैदा हो गया है, इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जहेज़ की लानत को भी ख़त्म करना पड़ेगा। जहेज़ क्या, एक बच्ची पली पलाई आपके पास आ रही है और खबीसों तुम जहेज़ भी मांग रहे हो उसके साथ, जब बल्कि जहेज़ नहीं देना चाहिए बल्कि उनके माँ बाप को देना चाहिए। तुम खर्च करो और कफ़ायत शारी, बड़े बड़े खाने हो रहे हैं, लाखों रुपए के खाने हो रहे हैं, तो इस चीज़ में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ताकि माशरे को बेहतर बना सके। थैंक यू, जज़ाक। अंकल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है कि जहेज़ जो है वो मौशरती लानत है, लेकिन हम लोग जो है इस लानत को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग फ़ख्र से बताते हैं कि इतना जहेज़ फलाने दिया, इतना जहेज़ हम देने जा रहे हैं। हमें बिलाशुबा इस लानत को अपने माशरे से ख़त्म करना है और जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसको भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, क्योंकि कोई भी रिलेशन हो वो 2 साइडेड एफर्ट से चलता है, ना कि 1 साइडेड। जी नाज़रीन, अवाम की राय तो आपने जानी, हमने सोचा क्यों ना एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके साथ शेयर किया जाए कि माहिरीन की क्या राय है इस बारे में कि जो कराची में जो खुला के केसेस हैं उनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो एक माहिराना राय के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की एडवोकेट एमन मारूफ अवान। बहुत शुक्रिया एमन आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हाजिर आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एमन आप बताइएगा कि आप इस सारे जो ये प्रोसेस है, ये जो हाइक देखी आप माशाल्लाह से आपने करियर को काफ़ी साल हो गए हैं, अपने करियर में इसको किस तरह से देख रही हैं? क्या आपने आज से पहले कभी जो इतनी हाइक है केसेस में, खुला के केसेस में देखी थी? और आप क्या समझती हैं कि किस वजूहात की बिना पर जो ख़वातीन हैं वो खुला के इतने ज़्यादा केसेस दायर हो? अच्छा देखिए हाजिर, सबसे पहले तो ये कि मेरी प्रैक्टिस अपनी फ़ैमिली लिटिगेशन में है, हमारी एक्सपर्टीज़ फर्म की फ़ैमिली लिटिगेशन में है। जहाँ तक हम पर्टिकुलरली खुला की बात करते हैं तो यस, पिछले कुछ 3 से 4 साल हम ऐसे देखते हैं कि जिसमें रैपिड इंक्रीमेंट है। नंबर और फिगर्स की बात जब हम करते हैं तो रैपिड इंक्रीज़ आया है खुला में। इसकी कोई एक पर्टिकुलर हम रीज़न नहीं दे सकते। इसकी नंबर ऑफ़ रीज़न है और वी ऑल नो कि एवरी केस हैज़ देयर ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तो उसके हवाले से कॉजेज़ एंड रीज़न चेंज होती रहती हैं। अब उसमें ये है कि कहीं जो औरत कोर्ट को अप्रोच करती है, जुडिशल सेपरेशन लेती है खुला के ज़रिए, उसका रीज़न ये होता है कि हस्बैंड की तरफ से क्रूअल्टी है। अच्छा, पहले हमारे यहाँ सिर्फ क्रूअल्टी का जो एक्सेप्टेंस थी वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल टॉर्चर होता था। अब हमने जितना एडवांसमेंट लॉ में कर ली है तो इमोशनल टॉर्चर, आपका मेंटल टॉर्चर, इवन आपकी फाइनेंशियल क्रूअल्टी भी अब एक वैलिड ग्राउंड बन सकता है खुला का। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि मुल्की हालात इकनॉमिकली जैसे आपकी मुल्की मईशत पे इम्पैक्ट करती है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन को भी उतना ही इम्पैक्ट करती है। और जब एक इंडिविजुअल पर्सन को इतना इम्पैक्ट कर रही है तो ज़ाहिर है उसका असर कहीं ना कहीं उसकी फैमिली पे जाता है। तो जहाँ पे नॉन प्रोवाइडेंस आ जाए, मर्द की तरफ से नॉन मेंटेनेंस आ रही है, फिर एक ऐसी औरत जो घर में तमाम तरह अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है और उसको मर्द प्रॉपर मेंटेन नहीं करा या बच्चों की मेंटेन नहीं करा, सो देन दे प्रेफर टू फाइल खुला एंड दे ट्राई कि अगर हमने ही सब कुछ करना है तो व्हाई आई हैव टू बी लिविंग इन दिस वे। दूसरी वजह हमारी ये हो सकती है। तीसरी वजह हमारे यहाँ के रिवाज अभी तक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज़ कर जाता है इंटरफेरेंस, आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता या राइट ऑफ प्राइवेसी आपकी ब्रीच हो रही होती है। तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास आते हैं जहां ख़वातीन का सिर्फ ये होता है कि जब वो खुला फाइल करते हैं, दे आस्क के इफ़ द हस्बैंड विल गोइंग टू प्रोवाइड अस अ सेपरेट होम, सो वी आर ओके टू रिकनसाइल। इन केस अगर वो हमें प्रोवाइड नहीं करता और हमें उसी घर में वापस जाना है जहाँ हमारी इन लॉज के साथ नहीं बन रही या जहाँ इन लॉज हमारे साथ नहीं बनाना चाह रहे, तो ये भी एक बहुत वैलिड ग्राउंड हो सकता है खुला का। आपने बहुत तफसीलन हमें बताया। आप साथ ही साथ थोड़ा सा जो लॉ है खुला का वो भी डिफ़ाइन कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि एक जो स्पेसिफिक जो टॉप लेवल आप अपने करियर में वजूहात देख रही हो कि आइदर वो जहेज़ है कि अगर वो जहेज़ नहीं लेके आई तो उसको घर में जो ससुराल वाले हैं वो ताने देते हैं, या फिर जो हस्बैंड है वो चीट कर रहा है, ये वाले कितने केसेस होते हैं। इसके अलावा दीगर वजूहात क्या हैं कि जो ख़वातीन हैं वो आखिरकार मजबूर होकर खुला फाइल कर रही हैं या फिर सिर्फ अदम बर्दाश्त जो है माशरे में बहुत ज़्यादा हो गया है, सब्र की कमी आ गई है लड़कियों में ख़ास तौर पर। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है?
अच्छा देखिए हाजरा, आपने ख़ुद सवाल के अंदर बहुत से जवाब मेरे लिए रख दिए हैं। पहली बात, अगर हम लॉ के हवाले से प्योरली बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो फैमिली मुस्लिम लॉ है, उसके तहत सारे हम चला रहे होते हैं फैमिली केसेस। अब उसमें हमारे पास खुला में इस तरीके से समझे कि 2 कैटेगरीज कर लें। खुला में हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन ये है कि क्या खुला तलाक है, तलाक खुला है, या औरत ख़ुद से खुला के पेपर बनवा सकती है। तो खुला जुडिशल सेपरेशन है, ठीक है। खुला जुडिशल सेपरेशन है। जो औरत खुला दायर करना चाहती है, शी हैज़ टू कम टू द कोर्ट एंड फाइल अ सूट। अब उसमें 2 कैटेगरीज आ रही होती हैं। एक हमारे MFLO हम कहते हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, उसके तहत हम खुला फाइल करते हैं। एक हमारा है DMMA, जैसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। जब हम DMM के अंदर आते हैं, हमारे पास सेक्शन 2 में स्पेसिफिक 8 ग्राउंड मौजूद हैं। अच्छा, इन 8 ग्राउंड में जब आप आते हैं तो औरत के लिए एक हिडन रेमेडी ये है कि उसे अपने डॉवर को छोड़ना नहीं पड़ता, यानी जो उसका मेहर है उसको उससे दस्तबरदार नहीं होना। जब आप मर्द से सेपरेशन चाहती हैं और एक स्पेसिफिक ग्राउंड पे या नंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्राउंड पे आप खुला यानी सेपरेशन चाह रही हैं, वहाँ पे औरत अपने डॉवर से दस्तबरदार नहीं होगी। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारी नॉन मेंटेनेंस है, यानी अगर आपका शौहर 2 साल तक आपको मेंटेन नहीं कर रहा तो आप सेपरेशन फाइल कर सकती हैं। अगर वो क्रूअल्टी करता है, अब वैसे ही जैसे हमने पहले बात की, आइदर द क्रूअल्टी में भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनली किसी भी तरह की क्रूअल्टी करता है। अच्छा, वो इमोरल एक्ट्स में इन्वॉल्व है, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या कोई भी ऐसा जो हम जैसे डिग्निफाइड एक्ट नहीं समझते, या फिर वो मल्टीपल शादी करता है विदाउट आस्किंग द फर्स्ट वुमन और आस्किंग द आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो हमारी UC है। मेरे पास चूँकि ये लॉ जब आया था प्रायर टू पाकिस्तान सेपरेशन था, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सेपरेशन से पहले था, तो उस वक्त मुस्लिम लॉ में ये किया गया कि मुसलमान ख़वातीन को मजहबी प्रैक्टिस से रोका जाता था, और इस तरह की प्रैक्टिस यानी इशू होता था। तो अगर मर्द आपको आपके अकायद के मुताबिक मजहबी रसूमात को अदायगी नहीं करने दे रहा आपको, तो उस वक्त औरतों के पास कोई रेमेडी नहीं होती थी इस तरह की सेपरेशन के लिए। तो वो ये करती थी कि वो अपना मज़हब तब्दील करके शादी से निकलती थी। शादी निकलने के लिए सिर्फ मज़हब की तब्दीली होती थी। तो बेसिकली ये लॉ वहाँ से हुआ और फिर ये रेमेडी रखी गई। चूँकि आज के दौर में थोड़ा कम होता है, मगर ये हमारे पास बेसिक वजूहात अगर हम कहें, और ये 2 लॉ के तहत हम जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब कि हमारे पास क्या रीज़न्स पे खुला फ़ाइल होती हैं, चूँकि मैं ख़ुद फैमिली लिटिगेटर हूँ, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहली बात तो अगर आप रैपिड इंक्रीज़ देखें तो ये आपके कोविड के बाद रैपिड इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो कराची में 2020 यानी जो कोविड का आपका इनिशियल दौर है, उसमें आपके पास केसेस अराउंड 5800 समथिंग की फ़िगर है। और अगर हम उसी के नेक्स्ट ईयर यानी 2021 की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो फिगर्स हैं वो टच करते हैं 8300 को, यानी एक साल में तकरीबन 3000 के करीब लगभग इंक्रीज़ हुआ। अच्छा, अब ये क्यों हुआ, इसकी रीज़न जानना बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कोविड के दौर में 2 मसले बहुत रेज़ हुए, अनएम्प्लॉयमेंट और क्रूअल्टी। चूँकि मर्द थ्रू आउट 24/7 घर पे था, तो पहले ये कि अगर मर्द की तरफ से कोई बात तल्ख कह दी गई या अब्यूसिव उसकी नेचर है वो हो गई, तो चूँकि वो घर से बाहर जाता था, औरत थोड़ा सोप करने के लिए टाइम मिलता था, तो उसको लगता था कि शायद इट कैन वर्क। बट वंस दे बोथ लिविंग टुगेदर फॉर द 24 आवर्स, तो वहाँ पे सोप टाइम नहीं मिला ना एक पार्टनर को ना दूसरे पार्टनर को, और जो मर्द की अनएम्प्लॉयमेंट की भी फ्रस्ट्रेशन थी वो भी औरत पे निकली आके।
तो वो हमने इंक्रीज़ इन 2 वजूहात पे बहुत देखा। अच्छा, इस ही इंक्रीज़ होने की वजूहात पे आपने ये देखा कि क्रूअल्टी के केसेस भी बहुत हुए। ऐसे केसेस भी हमारे पास रिपोर्ट हुए जहाँ कोविड में घर पे रुकी औरत ने कॉल करके ये कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे किसी भी तरीके से निकाला जाए घर से। चूँकि उस वक्त आप बेहतर जानते हैं कि कोर्ट्स हमारे बंद थे, कोर्ट को भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा था जब कोविड का बिल्कुल पीक टाइम था। अच्छा, उसके बाद चूँकि अवेयरनेस, मासेस में अवेयरनेस बहुत आ गई। अच्छा, मासेस में सिर्फ राइट की अवेयरनेस नहीं आई, मासेस को राइट्स के साथ उसके प्रोज भी दिख रहे हैं। हमें ये कहा जाता है कुछ सोसाइटी की तरफ से कि फैमिली लिटिगेशन लॉयर्स they try to motivate women to file, but we are not motivating them to end the tie, but we are motivating to end the toxic relation, not the all relations. So कुछ रिलेशन में काम करना ज़रूरी होना चाहिए और कुछ रिलेशन में काम ये करना चाहिए कि वो ना चले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं तो अगर हम ये देखें कि आज हमारे पास क्या है, जैसे आपने खुद कहा, क्या सिर्फ रीज़न अदम बर्दाश्त है? तो ये वन ऑफ द फैक्टर तो हमारे यहाँ वो लैकनेस है। एग्जाम्पल ऐसे है कि हमने औरत के फाइनेंशियल आगे बढ़ने को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके घर पे आ रहा है। मगर हमने वही एम्पावरमेंट के तहत थकी हुई औरत जब घर आ रही है और वो शायद 2 खाने आपके लिए नहीं बना पा रही है किचन में, क्योंकि एक नॉर्मल है, एक बंदा, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो भी 9 to 5 जॉब करके आ रहा है वो थकेगा, तो उसकी जो वर्क कैपेसिटी घर पे आएगी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। तो हमने वो जेंडर रोल एक्सेप्ट कर लिया, मगर जो घर में जेंडर रोल रिवर्स होने थे, रिवर्स से मुराद मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये मोटिवेट करें कि औरत बिल्कुल कोई काम नहीं करी, मगर वो जो हमें यहाँ पे भी पार्टनरशिप चाहिए थी उसके पार्टनर के साथ, चाहे वो उसका भाई है, उसका बाप है, उसका शौहर है या बेटा है, या घर की वो ख़वातीन है जो घर में रही हैं, जो बाहर नहीं जा रही हैं, तो वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी ऐसी ख़वातीन के लिए, वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस नहीं आ सकी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो आपके पास केसेस आते हैं, उसमें आप अरेंज मैरिज के केसेस ज़्यादा होते हैं कि लड़कियों से उनकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती और लड़कियों से जो है ये नहीं पूछा जाता कि ये लड़का आपको आइदर पसंद है, आप इसके साथ अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करना चाहती हो। फैमिली प्रेशर होता है क्योंकि लड़कियों पे शादी का, और वो या फिर जो एज फैक्टर है, क्योंकि एक एज होती है आपकी सर्टेन जिसमें आप मेच्योर हो जाते हो लाइक शादी करने के लिए, और इसमें कितने % आप केसेस ऐसे देखती हैं कि आपके पास आई हों लड़कियाँ और फिर बाद में उनकी सुलह हो गई हो, ये वाला फैक्टर कितना है? अच्छा, हाजरा, इस पर पहले बात करते हैं कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोर्ट्स के बाहर रह के और जब आपके पास केसेस नहीं हैं, यानी अगर आप एक लेमैन है और लॉयर नहीं है या किसी तरीके से कनेक्टेड कोर्ट के नहीं है, तो आपको ये लगता होगा कि नहीं, ज़्यादा जो हैं वो तलाक़ें जो हैं वो अरेंज की हैं, या फिर ज़्यादा तलाक़ें, चूँकि लव मैरिज में एक्सपेक्टेशन रेट्स बड़ा हाई होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं और ही जा रही होती है, तो वहाँ है। ऐसा नहीं है, कोई बाइफरकेशन, मैंने खुद ऐसे केसेस पे काम किया जो कि एक औरत लव मैरिज में थी, उनकी माशाल्लाह उनकी औलाद भी थी, और 17 साल होने के बाद वो खुला फाइल करी है। क्यों? बिकॉज़ हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। ठीक, अच्छा, फिर हमने वो भी केस देखा जिसमें कज़न मैरिज है, यानी ये तो प्योर अरेंज है, आप एक ही फैमिली के लोग हैं, एक साथ पले बढ़े हैं, आपको सब पता है, और वो प्योर अरेंज मैरिज है। अब उसमें खुला का रीज़न क्या आता है कि मर्द प्रोवाइड नहीं करता औरत को, औरत घर पे आके बैठी है अपने माँ बाप के घर, और उसके बाद ये होता है, ये लेवल आ चुका है सोसाइटी का कि आप अपनी ही घर की इज़्ज़त, यानी जो औरत आपके निकाह में है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो मीनवाइल योर इंटीमेट मोमेंट, और फिर वही टॉर्चर करने के लिए उसकी फैमिली को भेजते हैं कि आइदर यू प्रोवाइड मी दिस एंड दिस और एल्स आई एम गोइंग टू शेयर दिस। तो ये रीज़न्स भी हमने देखे हैं कोर्ट्स में, और वहाँ पर देखे हैं जहाँ कज़न्स मैरिजेस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिजेस नहीं टूटती या लव मैरिज नहीं टूटती, दोनों शादियाँ टूटती हैं जहाँ पे कोई ना कोई रीज़न होता है। अच्छा, उस एक पार्टनर की नहीं है,
कोई भी रिश्ता अगर हम वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ औरत ने चलाना है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, और अगर हम सिर्फ ये समझते हैं कि मर्द पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये भी गलत है। इट्स टू टायर साइकिल वाला है। तो अगर कोई भी डिसीजन लेने से या एविडेंस रिकॉर्ड करने से वो इन चैम्बर प्रोसीडिंग होती थी कि मर्द और औरत को बुला के बिठा के जज साहब एक कोशिश करते हैं कि घर बस जाए, कुछ मर्द की सुन ली जाए, कुछ औरत की सुन ली जाए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़। मगर आपको पता है बैकलॉग हमारा जुडिशरी का क्या है, नंबर ऑफ़ केसेस फाइल हैं, एक एक दिन में हमारे एक एक कोर्ट में 50 से ऊपर केसेस होते हैं। तो वो हमने ये देखा कि हमारे जजेस साहिबान के पास भी वो काउंसलिंग का टाइम ख़त्म हो गया। जो प्रोसीडिंग्स चैम्बर्स में होती थी वो प्रोसीडिंग अब ओपन कोर्ट में होती है, और वो ओपन कोर्ट में बेसिकली वो उनको कन्विंस नहीं कर रहे होते, वो बस उनसे पूछा जाता है कि आप कुछ रहना है नहीं रहना। तो वो ये कन्विंसिंग वाली जो सिचुएशन थी, जो एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली सेक्शन 10 के अंदर, तो वो ख़त्म हो गई प्री ट्रायल स्टेज पे। ख़त्म से मेरी मुराद कि बहुत कम हो गई। पहले ज़माने में हम देखते थे कि जब लड़की को रुखसत किया जाता था तो उसे ये कहा जाता था, अम्मियाँ कहती थी या बड़े कहते थे कि बेटा अब उस घर से ना तुम्हारा जनाजा आएगा, लाइक उसको इस तरह के सख्त अल्फाज बोल दिए जाते थे। और फिर हम देखते थे कि जो मैरिज है वो काम वर्क करती थी और जो लड़कियाँ थी वो निभाती थी और कॉम्प्रोमाइज़ करती थी कहीं ना कहीं। तो क्या जो आज की जो ये जैसे आपने गवर्नमेंट की बात की, तो इसी दोनों पॉइंट्स को कि जो ओल्ड जो स्कूल ऑफ थॉट था कि जनाजा आएगा घर से लड़की का, अब कोई ये नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पे मेके आ जाओ या इस तरह का जो सिनेरियो है। तो जो ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक है और जो ये मॉडर्निज्म है, और आप क्या समझती कि जो वेस्ट का जो हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं वेस्ट को, इसका जो ये यहाँ पे जो रेशो बढ़ रहा है इसमें कितना जो है वो किरदार है कि हम उसको कॉपी करने के चक्कर में कि वहाँ पर औरत जो है वो इतनी एम्पावर्ड है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाती है, और सेपरेशन वहाँ पे तो मजाक ही है शादी एक किस्म से, आप एक से करो 2 महीने बाद उससे सेपरेट हो जाओ दूसरे से करो। तो ये पाकिस्तान में ये जो अब बढ़ रहा है, तो कहीं ये वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे जो प्रमोट किया जा रहा है हर चीज़ में, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो खाने पीने में हो, हर चीज़ में, तो क्या ये जो फैमिली टर्म्स है इसमें भी वेस्टर्न कल्चर से हम जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं? अच्छा, सबसे पहले जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो आपकी बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त शायद वो एक्सेप्टेंस थी ही नहीं, ना होने के बराबर थी कि तलाक नहीं। आपने देखा कि मल्टीपल शादी ज़्यादा की जाती थी क्योंकि कानून इतना सख्त नहीं था, आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, और फिर वो आपकी पहली वाइफ और सेकंड वाइफ और थर्ड वाइफ वैसे ही नॉर्मली रहते थे। तो उसमें 2 चीज़ें सोचने की हैं, चूँकि एक बात ये कि मीडिया इतना एक्टिव ही नहीं था हमारा उस वक्त, कुछ हमारा सोशल मीडिया था ही नहीं, तो इवेंट्स तो ऐसे उस वक्त भी होते थे, वो रजिस्टर्ड नहीं होते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे। एक बात कि अगर किसी की सेपरेशन हो गई है, लेट्स से वो मुबारात के थ्रू, जैसे हमारे पास डिवोर्स या फिर खुलाक का ऑप्शन है, वैसे हमारे पास एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल डिवोर्स, जैसे हम मुबारात कहते हैं, यानी उसमें बोथ द पार्टीज गॉट अग्रीड कि ठीक है हमें ये टाई ख़त्म करना है और हम इस नॉट को एंड करें, और बस वो ख़त्म हो जाता था। तो एक तो ये कि अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ें बहुत थी उस वक्त, अब जो नहीं है। आपको पता है कि जैसे आप शादी करेंगे तो आप पे लाजिम है कि आप शादी को रजिस्टर करेंगे, जैसे आप डिवोर्स करेंगे तो आपके लिए लाजिम है कि आप उसको वेरीफाई करके डिवोर्स को रजिस्टर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, यानी इसका मतलब है जब डॉक्यूमेंटेड है, डेटा अवेलेबल है, तो वो सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ने हमें ये तो कह दिया कि बेटी गई तो अब जनाजा आए, तो फिर आपने भी तो देखा तो कितने जनाजे घरों पे गए। पंजाब का रीसेंट हमारे पास इंसिडेंट है कि जब मियाँ उनका बाहर है, औरत एक हामिला खातून जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं, 5 से 7 मंथ का हमल है उन पे, और उसको गला काट के वॉशरूम में, और लेटेस्ट उसकी अपडेट ये थी कि वो जो उनकी अपनी फैमिली की ख़वातीन थी, ना सिर्फ गला काटा गया यानी कटवाया गया एक मर्द से, ना सिर्फ उसके बाजू और उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से था दैट दे उसके पेट को चाक किया गया जस्ट टू सेव द बेबी, कि हम बेबी को सेव कर लें और माँ को मार दें। फिर हमने ये इंसिडेंट भी कराची में देखा कि पसंद की शादी हुई, मर्द बाहर गया, बच्चे के साथ औरत को गैलरी से गिरा दिया गया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तफसील से आगा किया। इन दी एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी हो जिसमें आप जो खुद ही इंस्पायर हो गई हो कि
जो खातून थी वो भी और जो मर्द थे दोनों ने जो है वापस रिकनसाइल कर लिया। एक तो ये स्टोरी हमें बताएगा ज़रा शॉर्टली, और साथ ही साथ ये बताएगा बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग नॉर्मल, कि आप क्या समझती हैं कि खुला फाइल करना इज़ इट ओके, या फिर आपको भी लगता है कि रिकन्सिलेशन करके मामले को ख़त्म करना चाहिए टू बिल्ड अ यानी बेटर फैमिली लाइफ। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम ऐसे इंसिडेंट की बात करें तो सॉरी बिल्कुल ऐसा है कि कुछ रेशो बहुत कम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। रेशो कम होना एक तो इनटॉलरेंस, नॉन एक्सेप्टेंस फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स है। दूसरा, जैसे मैंने आपको फिर कहा कि वो जो मीडिएशन का फैक्टर हमारी जुडिशरी ने देना था वो लैक बहुत कर गया है। तो जब वहाँ पे रिकनसाइल का जो एक एफ़र्ट लेना होता था वो एफ़र्ट वैसे लिया ही नहीं जा रहा, तो हमने देखा कि रेशो बहुत कम है। अगर आप किसी कोर्ट में चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैक्सिमम 15% से ऊपर रिकनसाइल या 20% मैक्सिमम से रिकनसाइल होता है। नंबर ऑफ़ खुला फाइल होता है, नंबर ऑफ़ खुला ग्रांट होता है। अच्छा, वो ऐसा वाक़या है कि वही औरत ने खुला फाइल की और खुला का रीज़न यही था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन लॉज बहुत एक्सट्रीम पे आ गया, इंटरफेरेंस बहुत एक्सट्रीम पे आ गई, और उसके अलावा उनको ये लगता था कि शायद जो प्रोवाइडेंस मेरी होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही। फिर जब मर्द अपेयर हुआ उस साइड से और जज साहब, फिर अगेन वही बात कि रिकनसाइल प्रॉपर की गई, जज साहब की तरफ से मर्द को भी सुना गया, औरत को भी सुना गया। तो उसमें ये हुआ कि म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीमेंट हो गया उनका, और वो एग्रीमेंट ये था कि मर्द ने उनको ये श्योरिटी दे दी दैट शी विल बी शिफ्टेड टू अ सेपरेट होम, मीनवाइल शी विल बी मेंटेनिंग विद द फैमिली ऑफ द हस्बैंड। ऐसा नहीं है कि वो उनको बिल्कुल अलग कर देंगे, वो मेंटेन करते रहेंगे जैसे वो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं वैसे ही आप हस्बैंड की फैमिली के साथ। मगर वो जो उनका एक मुद्दा था कि आप मुझे सेपरेट कर दिया जाए और मुझे पर्टिकुलर मेंटेनेंस दे दी जाए, वो मर्द की तरफ से मान लिया गया। तो वो एक शादी टूटने से, और शादी टूटने का इम्पैक्ट हाजरा ना सिर्फ एक औरत पे और एक मर्द पे, उसका जो मेजर इम्पैक्ट जाता है ब्रोकन फैमिलीज़ का वो उनके बच्चों पे जाता है। तो वो वहाँ पे उनके बच्चे सिक्योर हो गए। अब हम आते हैं कि एज अ फीमेल लॉयर या एज अ ह्यूमन बीइंग मैं क्या समझती हूँ खुला होनी चाहिए या नहीं। इत्तेफाक की बात यह है कि कल ही हमारी एक बहस, लीगल बहस हो रही थी एक वकील साहब के साथ, तो वो ये कहते हैं कि लेजिटिमेट रीज़न के अलावा क्या खुला होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुझसे इन टर्म ऑफ लीगैलिटी बात करें तो डिवोर्स इज़ अ एब्सोल्यूट राइट ऑफ अ मैन। आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एब्सोल्यूट राइट दिया है। मोहम्मदन लॉ में लैंग्वेज ये है कि विदाउट गिविंग एनी कॉज, आपका दिल चाहा आपने डिवोर्स दे दी। हम मोटिवेट नहीं करते, ना हम उसको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, मगर हम इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी की बात करते हैं। तो इसी तरीके से जब एक औरत अपना खुला में जब आती है, महर छोड़ती है, तो उसके पास तो कोई रीज़न नहीं भी है और वो सिर्फ ये भी कह दे। आपको भी पता है कि हमारे पास रिवायात हैं कि जहाँ औरत ने आके सिर्फ ये कहा कि मुझे अपने शौहर से अट्रैक्शन नहीं है या मैं उसको पसंद नहीं करती, तो कहा गया कि शादी को ख़त्म कर दिया जाए, रादर कि आप इस तरह की शादी में हो। अब क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देखिए मोरालिटी ग्राउंड पे बात करें एज नेचुरलिस्ट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बिल्कुल पहले कहा कि हमारी फर्म का प्रिंसिपल ये है कि हम उस केस में रिकन्सिलेशन की उतनी कोशिश करते ही नहीं है जहां हम ये देखते हैं कि फिजिकल टॉर्चर है। तो अगर तो आपके पास ऐसा सॉलिड ग्राउंड नहीं है तो हमारी अपनी पर्सनल कोशिश ये होती है कि हम ना सिर्फ औरत को, यानी जिसने हमसे राबता किया, हम खुद अपने बिहाफ पे एज काउंसलर उनके हस्बैंड को अप्रोच करते हैं और हम उनको कहते हैं कि इफ़ यू आर ओके टू टॉक, आप हमारे पास आ जाएं, हम एक सिटिंग करते हैं, बैठ के इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर तो हमें लगता है कि मुद्दा सॉर्ट आउट होने वाला है तो हम वो प्रॉपर एग्रीमेंट करवा लेते हैं दोनों की बातें सुन के। इन केस नहीं है, एक मर्द प्रोवाइड ही नहीं करा या एक मर्द ऐसा है कि वो औरत की इज्जत ही नहीं करता और हर वक्त उसके साथ गालम गलोच करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज है, अब्यूसिव नेचर है, या बच्चों के साथ उसका मिजाज अच्छा नहीं है, तो फिर वो अगर हम कॉजेज़ देखें तो खुला बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि एक हद तक औरत में भी अल्लाह ने एक लिमिटेड सब्र रखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटेड सब्र
क्रॉस हो जाए, वो लबरेज हो पैमाना और फिर आप कोई गलत एक्ट करें, तो उससे बेहतर ये है कि हम कहते हैं ना, जो कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती उसको एक बेहतरीन इख्तिताम देते हैं। मेरे पास एक 21 साल का लड़का आया और उसने अपनी माँ की खुला फाइल करवाई, और मैंने जब उससे रीज़न पूछा कि व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न, तो ही सेड कि 10 साल से तुम छोड़ के गए हुए हैं, ना हमसे राबता है ना मेरी माँ से राबता है। सो आई डोंट वांट कि मेरी अम्मी ऐसे सफ़र करें। मैं छोटा था तो मैंने सफ़र करते देखा। तो देखें, वो हम सिर्फ खुला को डीमोटिवेट करने के साथ साथ हमें उस कॉज को भी देखना चाहिए। रादर हमें डीमोटिवेट खुला को नहीं, खुला के कॉजेज़ को करने हैं। तो मैसेज यही है, खुला गलत नहीं है, खुला के रीज़न गलत हैं। थैंक यू सो मच एमन, आप हमारे साथ तफसीली गुफ्तगू कर रही थी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने पहले आवाम से बात की, लोगों से बात की, फिर हमने एक एक्सपर्ट ओपिनियन लिया। एडवोकेट एमन मारूफ हमारे साथ मौजूद थी। इनका यही कहना है कि इनकी जो कोशिश होती है कि वो काउंसलिंग करें और जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको बिठा कर बात करें, आइदर कि मसला जो सिटिंग है उससे सॉल्व हो जाए, नेगोशिएशंस हो जाएं, और इन केस अगर वो नहीं होता तो फिर इवेंचुअली उनको खुला की तरफ जाना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।